हमारी सहयोगी कनिष्का मौजूद हैं। जी कनिष्का, बताएं आखिर ब्रोकरेज की पसंद क्यों बन रहा है अदानी पावर? सारे ही अडानी स्टॉक्स आज फोकस में और तेजी में है, स्पेशली अडानी पावर, क्योंकि दो बड़ी डेवलपमेंट्स है। सबसे पहले सेबी ने हिंडनबर्ग मैटर पर अपना फाइनल ऑर्डर दिया है। सेबी ने कहा है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ ना तो कोई फ्रॉड साबित हुआ है और ना ही इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान हुआ है उसकी इंडिविजुअल एंटिटीज की वजह से भी। सो इस केस को क्लोज कर दिया गया है। याद रहे 2023 माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स और रेवार इंफ्रास्ट्रक्चर की थ्रू फंडिंग राउट की गई थी, बट ये एलिगेशंस को डिनाई कर दिया गया है। सेबी का फाइनल ऑर्डर आ गया है आज, तो एक क्लीन चिट की वजह से भी स्टॉक फोकस में है और रैली मोड में है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक नोट आया है जिसमें उसने कवरेज इनिशिएट करी है ओवरवेट रेटिंग के साथ और 818 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि FY33 तक कंपनी की कैपेसिटी 2.5 गुना और एबिटा 3 गुना बढ़ सकता है। नए कोल पीपीएज और टाइमली प्रोजेक्शन से अर्निंग्स ग्रोथ भी मजबूत दिख सकती है। सो ये सेबी ऑर्डर और मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट जिसमें उसने ओवरवेट रेटिंग और 818 रुपए का टारगेट दिया है, इसी के चलते आज अडानी पावर के शेयर्स रैली मोड में है। तो तमाम खबरें जो हैं वो कहीं ना कहीं अदानी स्टॉक्स को सपोर्ट करती हुई तमाम बातें हमने आपको बता दी और अदानी पावर पे ही राय ले लेते हैं। आप देखिए 7.5% के ऊपर इस वक्त चलता हुआ अदानी पावर। स्वाति, बताइए अदानी पावर पे क्या राय बन रही है आपकी? यस, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, राय मेरी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से ये साल पर्टिकुलरली चला है, ये पर्टिकुलर में ऑलरेडी 30% के ऑलमोस्ट रिटर्न हमें ये साल में देखने मिल रहे हैं। जिस हिसाब से ये रैली कंटिन्यूड होते हुए नजर आ रही है, काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है। इमीडिएट टारगेट विल बी 700 to 720, वहां तक अपसाइड में नजरिया रखते हो, तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। एक स्टॉक जो काफ़ी चर्चा में आज वोडाफोन आइडिया, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, और वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार, शानदार रैली आफ्टर सुनवाई। अच्छा, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं वोडाफोन आइडिया। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ शायद रिलीफ मिलेगा। 6 रुपये का था एक महीने पहले तक, एक महीने तक में करीब ये स्टॉक 27% के करीब भागा है। अब होप ट्रेड यहाँ बिल्ड होगी कि कुछ ना कुछ, देखिए सरकार ने जब इतना बात रखी है तो कुछ ना कुछ तो वो सोच ही रहे होंगे, और लेकिन कोर्ट की इजाज़त के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी लेकर आएंगे उसमें इंडिपेंडेंटली कोर्ट अगर वो व्यू लेगा कि हाँ वाकई में आपकी इस बात में दम है और 3 प्लेयर हमें चाहिए, इस कंट्री को ज़रूरत है, कैसे इसको हम वो कैसे व्यू था, उसके बाद से बहुत लोग फंसे रहे। अगर आपने इतनी पेन झेल ली है तो अब 1 हफ्ता और दे के देख लीजिए। अगर आपने वो लिया और पेन झेली हुई, अब 1 हफ्ता और दे के देख लीजिए, हो सकता है वाकई में कुछ रिलीफ निकल कर आ जाए अगले फ्राइडे, वरना फिर जो भी रेट होगा 7, 7.5, 8, 8.5 उसमें निकलें। हाँ, लेकिन अगर कुछ भी रिलीफ आता है, कुछ भी होता है और अगर आपको आपका FPO का प्राइस वापस मिलता है तो बस फिर नमस्कार, अब मैं इससे बाहर निकलता हूँ। ये मेरा भी होगा वोडाफोन आइडिया पर। ओके, वोडाफोन पे ये व्यू 26 सितंबर यानी कि 26 सितंबर को क्या कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल एक व्यू वोडाफोन आइडिया पर आपके